वापसी रोकने के लिए रात के 9 बजे कोर्ट खुलती है। यहां पर आप देखिए, रात में 9 बजे रात के 9 बजे कोर्ट खुलती है। देश में बच्चा और जेल में बंदा जीवन भर नहीं रहता, निकलता है एक न एक दिन जरूर। ये भी बात पक्की। किसी को लेट, किसी की 7 महीने की डिलीवरी, 7.5, 8, 9, 9.25, 9.5, 10 महीना टाइम लगता, लेकिन डिलीवरी होती। जेल में बंदा भी निकलता है, आगे पीछे का मराठी रहेगा, सिर्फ बिहारी नहीं रहेगा, प्रवासी नहीं रहेगा, पूर्वांचल का नहीं रहेगा, सिर्फ मराठी जो बोलेगा वही यहां कमाएगा, वही खाएगा। क्या ये संग में किसी के बाप का हिंदुस्तान सब क्या है? अदना सा एक पत्रकार है, उस सरकार क्या गिरा देगा? खुद 10,000 को क्या, एक सैनिक का खून इतना खराब हो गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं है कि हिंदी भाषी लोगों की आसाम में हत्या होती है। क्या ये हिंदी भाषी नहीं है? ब्राह्मणों को टारगेट करके जम्मू कश्मीर में, लद्दाख ले में मारा जाता है, टारगेट किए जाते हैं ब्राह्मण। कितनी हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और किसी जान पहचान के मोहताज नहीं हैं। बहुत करीब से सर मनीष कश्यप के प्रकरण को देख रहे हैं जब से पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। स्वागत है सर, सबसे पहले आपको देसी बिहार में। सर, CGI के इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं, जब वह खुद पूछते हैं ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने इस पर NSA लगा दिया? नहीं, अच्छी तरह देखता हूँ, सकारात्मक देखता हूँ, न्याय की दृष्टि से अच्छा है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए होना चाहिए, दिखना चाहिए, इस दृष्टि से देखता हूँ। इस दृष्टि से अच्छा है। देश की टॉप कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, बड़ा मामला है, रासुका लगी है, NSA भी छोटी चीज़ नहीं है। अब तमिलनाडु सरकार और बिहार, 2 सरकारों के बीच का मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है, तो उसमें किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए, यही हमारी इच्छा है। और शायद इसी आशय से सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें क्या है, और पता चल जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। अब किस कारण लगा दिए, कैसे लगा दिए, किस ग्राउंड पर लगा दिए, ये उन्हें सिद्ध करना है। उन्होंने कहा इसकी वजह से हत्याएं हुई, बड़ा गंभीर आरोप है, जबकि ऐसा मनीष से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब उसका? मैं सबका एक एक बताऊंगा। दूसरा, उन्होंने आरोप लगा दिया इससे पहले के 8 केस हैं बिहार में। ठीक है, चलो, राजनीति कर रहा था, यूट्यूबर नहीं है। पहले तो यूट्यूबर कहा जाता था, फिर यूट्यूबर से भी मना कर दिया, यूट्यूबर नहीं, राजनीति करता है। चुनाव लड़ा था वो, देख रहा हूँ। अलग अलग URL नंबर से वायरल किया गया, हर FIR के नंबर कंटेंट्स अलग अलग हैं, अंदर मैटर अलग अलग है। मनीष कश्यप ने उस दौरान तमिलनाडु विजिट किया, वहाँ तमिलनाडु के ऐसे आरोप लगा दिए। अब मैं एक एक आरोप का बताना चाहता हूँ। ये सत्य है, मनीष कश्यप के ऊपर पहले के 8 केस हैं। हमें पहले जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारी याचिका में नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने बताया या नहीं बता पाया, या मनीष तो मिल नहीं पाया, परिवार के लोगों को नहीं पता, या जो भी रहा हो। चलिए ठीक है, आपके ये भी सत्य है, निर्दलीय चुनाव लड़ा वो, बिना किसी दल के। यहाँ सर आपको टोकना, क्या चुनाव लड़ना? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आप ही बताऊंगा। निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय मैंने इसलिए निर्दलीय, जिससे कोई राजनीति नहीं कर सकते, किसी राजनीति की विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं है। राजनीतिक दल का होना भी गुनाह नहीं है, गुनाह वो भी नहीं है। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दल होते हैं, वो भी गुनाह नहीं। तो क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? अगर वो गुनाह है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अगर समाज की सेवा करते समय ये केस लगते हैं, उस दौरान लगते हैं, तो क्या यही अकेला अपराधी है देश भर में? क्या ऐसे और सांसद, विधायक और मंत्री नहीं है देश में जिन पर पहले केस लगे हैं? क्या ऐसे राजनेता नहीं हैं जिन पर केस लगे और राजनीति में आए? वो एक चीज़, ये अपराध नहीं है। अब FIR जो हुई उसकी बात बता रहा हूं कि किस तरह से। देखिए, मनीष कश्यप को पता चला कि वो वांटेड हो गया, FIR हो गई, उसने सीधे जाके थाने में सरेंडर हो गया। कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, ये उसका पागलपन था। कोर्ट में जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, ये उसकी गलती थी, या लीगल नॉलेज नहीं थी, या उसे जानकारी नहीं थी, या उसकी लीगल टीम कमज़ोर थी, या सलाह देने वाले लोग कमज़ोर थे, या अपनी बिहार सरकार और बिहार पुलिस पे अतिशय भरोसा था, बहुत अधिक भरोसा था कि हमने जो काम किया नहीं उसकी हमें दंड नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। ना तो मनीष कश्यप ने भेष बदला,
कोई दाढ़ी कटवाई हो, सिर मुड़वाया हो, या दाढ़ी लंबी लगाई हो, बाल बड़े लगाए हों, कोई और कपड़े चेंज किए हों, नाम आईडी दूसरी प्रयोग की हो, या मनीष कश्यप नेपाल बॉर्डर पे मिला हो, या किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए मिला हो, या कहीं बेसमेंट में छुपा हुआ मिला हो, या कहीं गाड़ी में कहीं जाके छुप के आइडेंटिटी कहीं जा रहा हो बदल के भेष, ऐसा भी नहीं किया। वो सीधे सीधे थाने में पहुंचा। थाने में पहुंचने के बाद लीगल प्रोसेस हुआ, पूछताछ हुई, उसके खाते 48 लाख रुपए खाते में थे, मिला के वो सीज हो गए। कोई हमें उससे आपत्ति नहीं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करिए, जांच करिए, जांच में भाग ले रहा है, इसने इन्वेस्टिगेशन की। अब यहाँ से पटना में सारा कुछ होता रहा, बिहार पुलिस करती रही, कोई हमें आपत्ति नहीं, बिल्कुल जो किया, पीसी रिमांड लिया, जेसी भेजा, मेडिकल कराया, ना कराया, भूखा रहा, प्यासा रहा, कोई ऐसा हो जाता है। लेकिन दुख कहाँ से शुरू होता है? जब ट्रांजिट रिमांड पर मनीष को तमिलनाडु ले जाया जाता है। ट्रांजिट रिमांड पर भी ले गए, चलिए आपके वहाँ FIR तो भी कोई बात नहीं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, जांच पूरी हो जाती है। उसके बाद मनीष को वापस पटना भेजने के लिए, अपनी मदर कोर्ट भेजने के लिए वापस की कोर्ट कहती है। वापसी रोकने के लिए रात के 9 बजे कोर्ट खुलती है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन, रात में 9 बजे रात के 9 बजे कोर्ट खुलती है तमिलनाडु की, स्पेशल कोर्ट खुलती है। आप स्पेशल कोर्ट खोल ले, कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई जनहित से जुड़ा मामला, हमने भी रातों में खुलवाई, रात में सुप्रीम कोर्ट भी खुलवाई है, दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट भी खुली है। जब सीलमपुर दंगे हुए, जब किसान आंदोलन हटाया जा रहा था, तब भी रात में कोर्ट खुलाने के लिए हमने किया। कई बार रात में कोर्ट खुलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आतंकियों के लिए बहुत बार खुली। हाँ, आतंकियों के लिए खुली, वो चलो जीवन मृत्यु, मैं आतंकी नहीं जोड़ता हूँ, मैं जोड़ता हूँ उसको फांसी की सजा। अगर किसी की फांसी की सजा रुकती है, रोकी जाती है, तो उसके लिए कोर्ट खुली तो कोई बड़ी बात नहीं। जीवन से बड़ा अनमोल है, जीवन अनमोल है। जीवन एक बार जाता है, वापस नहीं मिलता है, उसकी दोबारा नहीं होता, रीरोल नहीं होता है। तो चलिए उसके लिए, लेकिन वहाँ रात में खुलती है कोर्ट 9 बजे, और फिर उस पर एप्लीकेशन लगाई जाती है, मनीष को रोका जाता है, फिर सुबह के लिए उसे रखा जाता है। सुबह में जब हमारी यहाँ याचिका फाइल होती है अगले दिन, उससे अगले दिन वहाँ NSA लग जाती है, रासुका लग जाती है, बस उसको तमिलनाडु में रख लिया जाता है, रोक लिया जाता है। सर एक सवाल है, क्या इससे सिद्ध नहीं होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है इस केस पे? नहीं, सिद्ध तो पॉलिटिकल प्रेशर तो सिद्ध हो ही रहा है। रासुका लगना, अब मैं कह रहा हूँ रासुका लगाई, चलो उसका भी इलाज होगा, रेमेडी हर चीज़ की है। पेट में बच्चा और जेल में बंदा जीवन भर नहीं रहता, निकलता है एक न एक दिन जरूर, ये भी बात पक्की है। किसी को लेट, किसी की 7 महीने की डिलीवरी, 7.5, 8, 9, 9.25, 9.5, 10 महीना टाइम लगता, लेकिन डिलीवरी होती जेल में, बंदा भी निकलता है आगे पीछे कभी कभी, ठीक। अब लगभग 1 महीने से मनीष कश्यप पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, मतलब जेल, अस्पताल मेडिकल के लिए, थाने में पूछताछ के लिए, कोर्ट में पेशी के लिए, फिर जेल, फिर कोर्ट, फिर अस्पताल, फिर थाना, फिर पुलिस, 1 महीने से विभिन्न होता रहा। अब 1 महीने के दौरान बिहार पुलिस ने और तमिलनाडु पुलिस ने ऐसा क्या मनीष कश्यप ने किया जिसकी वजह से उस पर NSA लगाएगी, रासुका लगाएगी? क्या पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, मेडिकल इंस्पेक्टर, थाने, इस दौरान उसे किसी से मिलवाया गया, उसको फ़ोन दिया गया, उसने वीडियो कॉलिंग की, व्हाट्सएप कॉलिंग की, SMS किए, चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, किसी से बात हुई? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा बन गया वो? इस दौरान 1 महीने के दौरान जब वो आपकी कस्टडी में है, अब वो कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? हाँ, लेकिन ये भी सत्य है कि पहली बार इस देश में रासुका नहीं लगी किसी पे, कि पहली बार NSA लगा हो। बहुत समय से कितने केस मैंने लड़े। हरियाणा में संत रामपाल दास जी का मामला 2014 में, एक संत जिसने सदैव मानवता, भलाई, भाईचारे की बात की, जातिवाद रहित काम की, प्राणियों की रक्षा की बात की, उसके 950 लोगों पे, साढ़े नहीं तो एक अकेला है मनीष, 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। हमने लड़ा केस, उनमें महिलाएं, बच्चे, नेपाल के नागरिक। बस सरकार से थोड़ी ठनक गई थी, खट्टर साहब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, सरकार बनी थी,
आरोप लग जाते हैं कि पिछले किससे क्या संबंध रहे। अब संत के तो किससे संबंध रहते हैं? संत के तो दरबार में जो आओ वो ठीक है, जो ना आओ वो ठीक है, जो आए वो भला, ना आए वो भी भला। 950 लोगों पे लगे, हमने लड़ा, बेल हुई, सब बाहर हुए, सब निपटा मामला। तो ऐसा नहीं है, कानून पर भरोसा रखा जाता है। और जब ये मैं आप मामले तो बहुत हैं, फिर मनीष कश्यप को सर राहत कल मिल सकती, कल 28 हाँ, तारीख। कल प्रयास हमारा पूरा है और एक ना एक दिन आप विश्वास रखिए, आप अपने चैनल और अपने दर्शकों के माध्यम से जेल का ताला खुलेगा और मनीष भी बाहर आएगा और एनएस भी हटेगा। देर लग सकती है, विलंब लग सकता है, समय लग सकता है, सरकारों के बीच मामला है, बड़ा मामला है, उधर से भी आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, हमारी तरफ से भी साहब उधर से लगे हुए हैं। हाँ, कपिल सिब्बल जी बहुत अच्छे, अभी सेम सेक्स मैरिज में हमारे साथ ही हैं लगातार, सेम सेक्स मैरिज में हमारे साथ थे लगातार, 6 दिन तक थे। वो भी इधर से हम लोगों के रिस्पोंडेंट की तरफ से थे। तो कभी किधर से, कभी कह घुंघरू की जगह तो है पैरों में, कभी इस पग में, कभी उस पग में, बंधता ही रहा है वो सर। तो क्लब होने में सर दिक्कत क्यों हो रहा है सर? क्लब हो पाएगा, कल फैसला आ जाएगा कि भाई मनीष कश्यप। देखिए, वो कह रहे हैं कि बिहार के अलग FIR हैं, तमिलनाडु की कंटेंट्स। क्लब कब होते हैं? जब सारी एक मैटर पर FIR होती है। अब वो प्रूव करेंगे, अलग अलग हैं तो अलग बात है, अगर इकट्ठी है तो निश्चित तौर पर क्लब होंगे, क्योंकि वहाँ भाषा की प्रॉब्लम है, वहाँ खाने पीने की प्रॉब्लम है, ट्रायल में कहाँ कहाँ जाएगा। 6 केस तमिलनाडु में है, बिहार में है, कहाँ कहाँ जाएगा, फिर कैसे जाएगा, ये समस्या, कैसे लीगल रेमेडी अपनी अवेल कर पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर क्लब भी होंगे और ये समस्या का निदान भी होगा। क्योंकि देखिए, मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, मनीष ने हिंदी भाषी लोगों की बात की, पूर्वांचल की बात की, प्रवासी की बात की। उनके साथ जो अपमान इस देश में वर्षों वर्ष से होता रहा है, महाराष्ट्र में क्या होता है आपने देखा, पूर्वांचल के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। महाराष्ट्र की देन उस समय की सरकार के मुख्यमंत्री कहते थे यहां मराठी रहेगा, सिर्फ बिहारी नहीं रहेगा, प्रवासी नहीं रहेगा, पूर्वांचल का नहीं रहेगा, सिर्फ मराठी जो बोलेगा वही यहां कमाएगा, वही खाएगा। क्या ये संघीय ढांचा है? क्या हमारा संविधान यही कहता है? क्या गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम ये झूठ मूठ नारा लगाते हैं? क्या अनेकता में एकता हम ऐसे बोलते रहते हैं? ऐसा नहीं है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन प्रवासी मजदूरों की बात, आज तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए राजनेता रहे हैं। बात से सिर्फ नाराज हो जाए कि मनीष कश्यप कह दे हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, सरकार गिरा देंगे। अरे मनीष कश्यप क्या है? अदना सा एक पत्रकार है, उस सरकार क्या गिरा देगा? खुद 10,000 वोट मिले लगभग जी सर, सरकार क्या गिरा देगा? लेकिन उसकी बात का बुरा मानना, ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से लेकर सत्ता और सरकार के साथ रहा हो, एक ऐसे राजनेता का बेटा जिसकी जब मीसा की, आपको पता, मीसा एक्ट के तहत जब बंद थे, जेल बंद थे लालू यादव जी, तब उनकी बेटी का जन्म हुआ, उन्होंने उसका मीसा नाम रख दिया। तो ऐसे राजनेता, ऐसे निकले हुए व्यक्ति का पुत्र अगर ऐसे भाव रखता है और ऐसे पुत्र के साथ रखता है जो एक सैनिक का पुत्र है, सीमा पर संघर्ष करता है, सीमा पर जूझता है, यकीन मानिए हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज लहराता है वो उसी की बदौलत, देश की सीमा पर उन सैनिकों की बदौलत लहराता है। जब वो सीमा पर गोली खाते हैं और उनके पोस्टमार्टम होते हैं तो सारी गोलियां सीने पर सामने मिलती हैं, पीठ पीछे किसी सैनिक की गोली नहीं मिलती है। उनके त्याग, बलिदान, तपस्या से हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। तो ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि क्या एक सैनिक का खून इतना खराब हो गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया? क्या एक सैनिक के बेटे का खून इतना हिंदी भाषी की बात करके, प्रवासी की बात करके, मजदूरों की बात करके, उनके साथ दुर्व्यवहार होता उसकी बात करके इतना गलत हो गया? और क्या ये सत्य नहीं है कि हिंदी भाषी लोगों की आसाम में हत्या होती है? क्या ये हिंदी भाषी नहीं है, ब्राह्मणों को टारगेट करके जम्मू कश्मीर में, लद्दाख लेह में मारा जाता है, टारगेट किए जाते हैं ब्राह्मण हैं, कितनी घटनाएं होती हैं? क्या ये सत्य नहीं है?
जब तेजस्वी यादव जी और मनीष कश्यप का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये समस्या है हमारे देश में। क्षेत्रवाद यही है, जातिवाद यही, भाषावाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, भाई भतीजावाद, ये समस्याएं ऐसी विकराल समस्याएं हैं इस देश की, जिनके लिए माननीय मोदी जी संघर्ष कर रहे हैं। तभी तो उन्हें नारा देना पड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। अब देखना है, यूनियन ऑफ इंडिया भी पार्टी बनी है, भारत सरकार भी क्या अपने देश के नागरिक को सबका साथ दे पाती है, सबका विश्वास दे पाती है, सबके साथ न्याय कर पाती है, और सबके विकास की तो बात मोदी जी कर ही रहे हैं। तो विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और देखते हैं परिणाम अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे। देर हो सकती है लेकिन न्याय मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, न्याय मिलेगा। थैंक यू सर। वकील साहब ने साफ तौर पे बोला, देर है अंधेर नहीं, और जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, और आज़ादी से फिर उसी तरह हाथ में माइक लेकर जन मुद्दे को उठाएंगे, और बिहार की भागीदारी में जिस तरह लगातार वह मुहिम चला रहे थे ब्रांड ऑफ बिहार की, फिर वही अलग जगाते हुए नजर आएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि सर ने जिस तरह से डिटेल में अपनी बातों को रखा, क्या मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है। धन्यवाद।